दोस्तों, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ गए हैं। चंपारण 2.0 में जीके जीएस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं और बता देते हैं सबसे पहले कि डिस्कशन हम लोग किस चीज़ के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेलवे एक समान अध्ययन है जो वॉल्यूम 2 है, इसका जो 298 को मतलब सेट है। तो मतलब हम लोग सेट 1 आज हम लोग करेंगे, मतलब सेट बाय सेट करेंगे 298 को है। उसके बाद हम लोग इसी को आज भी स्टैटिक जीके भी पार्ट 1 करेंगे जो वॉल्यूम 1 है रेलवे प्लेटफॉर्म का। और आज एक घटना चक्र का ISPCS का मतलब समान अध्ययन जो 2020 तक है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन सब में से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम रेलवे समान अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बताइए, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। चलिए ठीक है, अमेरिका की। अच्छा बताइए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। चलिए ठीक है। बताइए, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? रेल उपकरण। चलिए, रेल उपकरण। अच्छा बताइए, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का कोलकाता। हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है। बताइए, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए ठीक है, 16 अप्रैल। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 17 नहीं, 18 जोन है। 18 जोन है, जोन 18 है, अभी एक बढ़ गया। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे में कितने लोगों में कितने सितारे हैं? 17 सितारे। 17 सितारे। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती जोन है? 21 गो। 21 गो। अच्छा बताइए, चलिए IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कंट्रीज एंड टूरिज्म। ठीक, हाँ, इंडियन रेलवे कंट्रीज एंड टूरिज्म। टूरिज्म की। हाँ, टूरिज्म। अच्छा बताइए, दिल्ली मेट्रो रेल की परिचालन कब शुरू किया गया? 2002 में। अच्छा बताइए, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे जोन की। चलिए ठीक है, उत्तर रेलवे। अच्छा बताइए, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण। अच्छा बताइए, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? बंगलुरु। और बिहार में भी धुरी का निर्माण होता है ना? हाँ, बिहार में होता है। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बांटा गया है? डिवीजन कितने? 73 डिवीजन है। नहीं, 69 को डिवीजन है। भारतीय रेलवे 69 को डिवीजन में बांटा गया है। अच्छा बताइए, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है कहाँ? मुंबई से मुंबई में चलाई जा रही है। अच्छा बताइए, द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कुछ में कितने मतलब बर्थ होते हैं? 72 से 78। 72 या 78। अच्छा बताइए, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस। चलिए, RPF का गठन किस वर्ष किया गया? 1882 में। अच्छा बताइए, विद्युत रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? बेंगलोर। नहीं, चितरंजन होता है, चितरंजन। अच्छा बताइए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई कितने मीटर है? 1.676 मीटर। ठीक। अच्छा बताइए, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे, हाँ, कोलकाता। अच्छा बताइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा। अच्छा बताइए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अच्छा, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कब बनी थी? 1999 में। और अभी रेल मंत्री मतलब ममता बनर्जी कहाँ के मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। ठीक। अच्छा बताइए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। चलिए, इसकी तो हो गया। अब हम लोग स्ट्रैटेजी के स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए कि अगला नोटिफिकेशन कल का वीडियो हम आपको देंगे। शेयर भी कर दीजिए शेयर भी ताकि कीजिए। सभी हम लोग जैसे छात्र को फायदा हो सके।
चलिए स्ट्रेटेजी के पार्ट 1 वॉल्यूम नंबर 1 है। अच्छा बताइए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गठन कब हुआ, माने यूएनओ का गठन कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945। इसमें कितने मतलब देश है अस्थाई में? 50। 5 अस्थाई देश है, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रसिया है, ब्रिटेन है और यूएसए है। और अस्थाई देश कितने हैं? 10 होते हैं, मतलब टोटल 15 में है। भारत 8वीं बार मतलब अस्थाई देशों में चुना गया है। और अस्थाई मतलब देश का नेतृत्व करने वाले का कार्यकाल कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। अच्छा बताइए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में। काका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में। अच्छा बताइए सदी किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदी किस प्राचीन शैली का नृत्य नाम है? भारतनाट्यम। हाँ। तो बताइए माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव। बताइए क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। अच्छा बताइए आकाश मिसाइल का मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? 250 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। अच्छा बताइए आकाश का सैन्य संस्करण किस वर्ष सेना में शामिल किया गया था? 2008 में। और आकाश कैसा मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, सतह से हवा में मार कर। अच्छा बताइए 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 दिसंबर, अक्टूबर नहीं बोल रहे हैं। 24 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है ना? नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को? चौधरी चरण सिंह। वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। राष्ट्रीय प्रवास दिवस क्या है? तो 9 जनवरी, जो गांधी जी लौट कर आए थे 1915 में। ठीक। अच्छा बताइए रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अच्छा बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने देश के नेताओं ने शामिल किए? 3। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बस तो याद नहीं है। अच्छा एक है मार्शल जोसेफ टिटो, जो कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से थे, यूगोस्लाविया से। और कर्नल नासिर थे, जो कहाँ से थे? मिस्र के। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। चलिए अच्छा डायना मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? इफेसस के लिए। डायना मंदिर इफेसस के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नींद का अध्ययन क्या कहा जाता है? हिप्पोलॉजी। अच्छा बताइए मेहंदी किस राज्य का लोक कला है? राजस्थान। अपना पहाड़ी क्षेत्र का। अरिपन किस राज्य का लोक कला है? बिहार का अरिपन। चौकपुरना किस राज्य का लोक कला है? उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए सीटीबीटी यानी जिसका पूर्ण फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर कब मतलब अस्तित्व में आया? 1996 में। और बताइए डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? तिब्बत में। तिब्बत यानी चीन में पड़ता है, यानी चीन के कौना प्रांत में? सिचुआन प्रांत में है। और सिचुआन प्रांत में सिचुआन जो सबसे बड़ा मतलब ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है डाओचेंग। अच्छा बताइए लास्ट सफर किसके द्वारा चित्रित किया गया था? लियोनार्डो के द्वारा। लियोनार्डो दा विंची। हाँ। अच्छा बताइए ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? राजस्थान पुष्कर मेला में। पुष्कर मेला का। अच्छा बताइए स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक को क्या कहा जाता है? किसानो। किमीनो। अच्छा विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? भारत में। ब्राजील में। अच्छा बताइए लाल त्रिकोण किस लिए मतलब दर्शाया जाता है? प्रतीक क्या? लाल खतरा के लिए। नहीं, परिवार निरोधन। अच्छा बताइए सीटीबीटी संगठन
का मतलब राजधानी कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस किस वर्ष माने किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार और सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। अच्छा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब किया गया और किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहायता से। बताइए। 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया। अच्छा बताइए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 को शास्त्रीय नृत्य हैं। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा हाँ। दिवस 5 सितंबर। नहीं, तो राष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। अच्छा बताइए, कालक्रम का अध्ययन किस चीज में किया जाता है? क्रोनोलॉजी, कालक्रम का। अच्छा, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त संस्कृति की विरासत सूची में घोषित किया गया था? 2017 में। 2017 में। अच्छा बताइए, जापान में फूलों की सजावट को क्या कहा जाता है? इकेबाना। हाँ, इकेबाना। अच्छा बताइए, कुंभ मेला कब से कब तक चलता है? 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलता है। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। एक में कहाँ? बनारस। फिर से बोलिए। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक। 12 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 4 वर्ष यहाँ, जैसे मान लीजिए 4 वर्ष प्रयागराज लगा तो 4 वर्ष के बाद हरिद्वार लगेगा, तो 4 वर्ष के बाद नासिक लगेगा, 4 वर्ष के बाद कहाँ लगेगा? उज्जैन में लगेगा। 4 वर्ष पर लगता है, लेकिन दोहराने के लिए 12 वर्ष पर होता है। अच्छा चलिए, माइकल एंजेला क्या थे? मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। अच्छा बताइए, चलिए, सूर्यधर झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। सूर्यधर झील उत्तराखंड में है। अच्छा बताइए, होन्शु द्वीप के अच्छा बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो किस देश पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। अच्छा, होन्शु जापान का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जापान माने होन्शु है ना, जापान का सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व का कौन नंबर का सबसे बड़ा है? दूसरा नंबर। 7वां नंबर। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि जापान के 4 गो मतलब द्वीप है, उसको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए, तो सबसे पहले द्वीप आता है कौन? होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशू। सबसे पहले होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक। अच्छा बताइए, नागोया का जापान का क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट कहा जाता है। अच्छा, जापान का मैनचेस्टर किस को कहा जाता है? ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। मैनचेस्टर। जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का? कानपुर। तो चलिए, ये तो एक मैंने हम लोग का शुद्ध ज्ञान है, तो स्टैटिक जीके हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं साइंस, जो ये भी रेलवे समान ज्ञान है। स्टैटिक जीके खत्म हो गया, समान स्पीडी भी खत्म हो गया, हम लोग चलते हैं साइंस पे। तो आइए, सबसे पहले हम पूछते हैं, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए। महाराष्ट्र। दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होगा तो कहाँ जाएगा? अगर अच्छा इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में है। अच्छा चलिए बताइए, नेफ्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? गुर्दा का अध्ययन। गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। चलिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। चलिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है?
पुणे। नेशनल लेबोरेटरी संस्थान कहाँ है? पुणे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी संस्थान पुणे में है। अगर वहीं कह दिया जाए कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। इज्जतनगर कहाँ है? यूपी में। यूपी की कहाँ है? बरेली से आगे जाएगा तो इज्जतनगर रेलवे स्टेशन है, वहीं पे है। चलिए, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। हाँ, मिट्टी का। अच्छा, शब्द और वाक्यों का अध्ययन किस चीज में किया जाता है? सिमेस्टिक्स। अच्छा, कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी में किया जाता है। अच्छा, बता, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। अच्छा, बताइए, भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई। अच्छा, बताइए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अच्छा, चलिए आप बताइए, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। अच्छा, एपीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है? मधुमक्खी पालन। अच्छा, चलिए बताइए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन किए हैं? न्यूटन। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले, ठीक। अच्छा, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को, ठीक। अच्छा, बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने सबसे पहले खोजा? हेनरी कैवेंडिश ने। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन का, ठीक। अच्छा, बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल। अच्छा, बताइए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। विटामिन का खोज किसने किया? अच्छा, बताइए, E बराबर mc स्क्वायर किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित? आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर है। अच्छा, बताइए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। अच्छा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने, ठीक। अच्छा, क्रेप्सोग्राफ नामक यंत्र से किसकी मतलब क्या मापा जाता है? मतलब वृद्धि मापा जाता है किसका? उन्नति का, पौधा का। क्रेप्सोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया? जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाद साहा का। अच्छा, बताइए, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का। मायोलॉजी में मांसपेशियों का, ठीक। चलिए, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? राइट ब्रदर्स। अच्छा, बताइए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जेम्स थॉमसन, ठीक। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जेम्स चैडविक। अच्छा, बताइए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। और डाल्टन के ही अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अच्छा, बताइए, छपाई कला का आविष्कार किसने किया? यानी प्रिंटिंग प्रेस। ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल में, मतलब बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। गुटेनबर्ग। अच्छा, बताइए, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। अच्छा, बताइए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम साल्ट। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन ने।
अच्छा चलिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। अच्छा बताइए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा में से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? बताइए। गुर्दा से। अच्छा चलिए, गामा किरणें की खोज किसने किया? गामा किरणें की खोज किसने किया? और बिलार्ड। कौन बिलार्ड? हाँ बिलार्ड। अच्छा बताइए, पृथ्वी का आयु का आकलन किससे किया जाता है? कार्बन पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से। अच्छा बताइए, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? सूर्य का तापमान। उच्च तापमान या सूर्य का तापमान भी कह सकते हैं। अच्छा बताइए, फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? गहराई, समुद्र की समुद्र की गहराई। गहराई। चलिए, अच्छा बताइए, थर्मोस्टेट से क्या मापा जाता है? तापमान। ताप को नियंत्रित किया जाता है, तापमान मापा जाता है। अच्छा, डिक्टाफोन से क्या मापा जाता है? मैंने डिक्टाफोन का कार्य क्या है? देखिए, बातचीत को रिकॉर्ड करेगा फिर उसको सुनाएगा, ठीक। अच्छा, विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत बल्ब में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। बल्ब है, अब उसमें ऊर्जा भी होता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। अच्छा चलिए, बताइए, ग्रेविमीटर से क्या मापा जाता है? हाँ, जल में उपस्थित तेलों क्षेत्र का पता लगाने के लिए, ठीक। तेलों के क्षेत्र। हाँ, ग्रेविमीटर से तेल खनिज। हाँ, जल में उपस्थित तेल के क्षेत्र का पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी देश से तेल आ रहा है, तो बिस्कुट अगर वहाँ मैंने फट गया वो तेल, तो छितला जाएगा ना, छतलाएगा उस सतह पर। तो कैसे पता चलेगा कि प्रदूषण के लिए ज्यादा हो गया है इस समुद्र में? तो इसका पता लगाया जाता है। समुद्र में कौन? समुद्र में खोदने के लिए भी इसी का पता लगाया जाता है। कितना मीटर मतलब इतनी में है किया गया। हाँ, चलिए बताइए, डायबिटीज के खोज किसने किया? बेंटिंग ने। बेंटिंग। अच्छा, इस बताइए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1911। नहीं महाराज, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट। कितना? फिर से बोलिएगा। 19 अप्रैल 1975 को, ठीक। अच्छा, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 जिसे कब लॉन्च किया गया? 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा, ठीक। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। अच्छा बताइए, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब किया गया? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब किया गया? 1987 में। अच्छा चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च दाब को निम्न दाब में बदलना। केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का कार्य केवल एसी में बदलना। केवल एसी में, एसी से डीसी में नहीं। उच्च दाब से निम्न दाब करता है। केवल एसी में। अच्छा चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर कुछ भी कहिए ट्रांसफार्मर का। अच्छा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति घोषणा कब किया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति घोषणा 1983 में किसके का शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने किया। तो आज का हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, आज हिस्ट्री हम लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम लोग लंबा वीडियो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा मतलब 20 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग को बोरिंग भी ना हो और देखने में भी मज़ा आए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि अगला वीडियो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आए। और थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।